प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्रश्नावली 16.1 के क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन हल कर दिए थे। आज हम 11वें क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन 11 देखें। एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर हैं। 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर हैं। दीवार बनाने में 20 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी दीवार बनाने में 20 सेमी गुणा 10 सेमी 20 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा में 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखें, ऐसा ही क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी करवाया था एक, कि दीवार में ईंटों की संख्या बतानी थी। अगर दीवार में ईंटों की संख्या बतानी हो तो दीवार बड़ी होती है और ईंट छोटी, इसलिए दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग लगा दें, ईंटों की संख्या आ जाएगी। लेकिन जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दें तो उनकी इकाइयाँ समान होनी ज़रूरी हैं। यहाँ पर 2 इकाइयाँ मीटर में हैं, ये सेमी में है और ये सारी इकाइयाँ सेंटीमीटर में हैं। इसलिए पहले इन दोनों इकाइयों को मीटर वाली हैं, इनको सेमी में बदलेंगे। 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो 5 मीटर में बनाना है तो 500 सेमी हो जाएगी। 3 मीटर को बदलना है तो 300 सेमी हो जाएगी। तो देखें, दीवार की लंबाई बराबर 5 मीटर या 5 गुणा 100 500 सेंटीमीटर। 100 से गुणा इसलिए किया है मैंने कि 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। इसके बाद चौड़ाई जो दे रखी है दीवार की वो दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ये सेमी में ही है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और ऊंचाई जो दी हुई है दीवार की वो दी है 3 मीटर। 3 मीटर को सेमी में बदलें तो 3 गुणा 100 बराबर 300 सेंटीमीटर। अब ईंटों की सारी नाप सेमी में है ही, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। निकालनी है ईंटों की संख्या, तो ईंटों की संख्या बराबर दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। दीवार और ईंट ये सब की देखी हुई होती हैं। दीवार भी घनाभ के आकार की होती है और ईंट भी घनाभ के आकार की होती है, इसलिए दोनों में घनाभ के आयतन का सूत्र लगेगा। दीवार में L गुणा B गुणा H और ईंट में L गुणा B गुणा H। यहाँ पर दीवार की नाप लिख दें, यहाँ पर ईंट की नाप लिख दें और फिर इसको काट दें। तो ये 500 लंबाई हो गई दीवार की, 30 चौड़ाई और 300 ऊंचाई। बटे में ईंट की नाप है 20 गुणा 10 गुणा 7.5, 20 गुणा 10 गुणा 7.5। अब पॉइंट यदि हटाना हो
तो ये पॉइंट हटाने के लिए एक अक्षर पे पॉइंट था, एक जीरो ऊपर लगा दी, नीचे से पॉइंट हट जाएगा। अब इनको काट दें, जीरो से जीरो कट और जीरो से जीरो कट, 2 जीरो कट गई। अब देखिए 5 तिये 15, ये 150 गुणा में 3000 बटे में 75 को 2 से गुणा कर दें, 150 से 150 कट जाएगा, बचेगा कितना 3000। तो ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी 3000 आ जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी किसी दीवार में हमें ईंटों की संख्या निकालनी हो तो ऐसे ज्ञात किया जा सकता है। यदि किसी दीवार में खिड़की या दरवाजे वगैरह आ जाएँ तो उनका आयतन निकाल करके खिड़की दरवाज़ों का फिर उसमें से दीवार के आयतन में से घटा लें और फिर ईंट के आयतन का भाग दे दें तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो आगे देखें प्रश्न नंबर 12। ये 11वां प्रश्न था। अब 12वां प्रश्न देखिए। बारहवां प्रश्न है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घनाभ की कोरों की माप ज्ञात करो। क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:3:2। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घनाभ की जो भुजाएं हैं उनकी माप बतानी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की। तो देखिए, माना घनाभ की लंबाई बराबर 5x, लंबाई का अनुपात 5 दिया है, इसके साथ x लगा करके लंबाई को मान लेते हैं 5x, चौड़ाई को मान लेते हैं 3x और ऊंचाई को मान लेते हैं 2x। क्योंकि चौड़ाई का अनुपात 3 दिया है इसलिए इसको 3x मान लेंगे और ऊंचाई का अनुपात 2 दिया है इसलिए इसको 2x मान लेंगे। अब आपको दिया गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जब भी घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन दिया हुआ हो, घनाभ की बात नहीं है, चाहे गोला हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, यदि उनका आयतन या क्षेत्रफल दे दिया जाए सवाल में तो उसको सूत्र के बराबर लिख करके ही सवाल को हल किया जाता है। तो बराबर लिख लेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर दिया है आपको 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस साइड में घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, 2 गुणा LB
BHHL बराबर है 558। सूत्र के बराबर लिख दिया है क्षेत्रफल के। अब इस सूत्र में मान लिख दें वहाँ से 2 गुणा में L है 5x, B है 3x, B है 3x, H है 2x, फिर प्लस, फिर H है 2x, गुणा में B है 5x, L है 5x। L के स्थान पर 5x आ गया, लंबाई 5x थी, गुणा B के स्थान पर 3x आ गया क्योंकि चौड़ाई 3 थी, फिर प्लस है ही आगे, फिर चौड़ाई आ गई 3x, फिर गुणा का निशान, दोनों में किसी का निशान नहीं हो तो गुणा लगता है। H आ गई यहाँ पर ऊंचाई 2x, फिर प्लस आ गया, H 2x आ गई, गुणा में L आ गई 5x। अब बराबर आ गया 558। अब देखिए 2 गुणा में 3 5 15, x को x से गुणा करेंगे तो x की स्क्वायर, फिर प्लस 3 को 2 से गुणा करें 6, x को x से गुणा करें x की स्क्वायर, फिर 5 दूनी 10, x को x से गुणा करें x की स्क्वायर और बराबर है 558। अब इनको जोड़ लें, 15 सारे एक ही जाति के हैं, x की स्क्वायर के पद हैं सारे, 15 और 6 21 और 10 31, ये आ गया 2 गुणा 31 x की स्क्वायर बराबर 558। अब ये 2 31 इसके गुणा में हैं, 558 के भाग में चले जाएंगे तो x की स्क्वायर बराबर 558 भाग में आ जाएगा, ये इधर गुणा में थे उस साइड में भाग में चले जाएंगे, 2 गुणा 31 x की स्क्वायर बराबर 2 का भाग दे दें इसमें, 2 दूनी 4 बच गया 1, 7 दूनी 14 और बच गया 1 और 9 दूनी 18 और बटे में आ गया 31। x की स्क्वायर बराबर 31 का इसमें भाग दे दें, 9 पे जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से वर्गमूल निकालना पड़ेगा 9 का, और x बराबर 9 का वर्गमूल होता है 3, तो x का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। अब इसकी भुजाओं की कोर की नाप बतानी है तो x का मान 3 सेंटीमीटर आया तो लंबाई आ जाएगी 5 गुणा 3 बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ जाएगी 3 गुणा 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ जाएगी 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं हम ये, और ये हमारी 16.1 कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं हम 16.2। 16.2 में है आपके सामने बेलन। 16.1 में तो था घन और घनाभ, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब आपके सामने आएगा बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्नावली देखिए 16.2। में है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेलन है, सभी का देखा हुआ है, गोल पाइप वगैरह जो होती हैं ये बेलन के आकार की होती हैं इस प्रकार से। अब एक तो इसका क्षेत्रफल बताना होगा और दूसरा आयतन बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखें, एक बेलन का व्यास 14 सेमी है, व्यास होता है इसका यहाँ से यहाँ तक, ये वर्ताकार जो भाग है इसका व्यास। तो व्यास दिया है बेलन का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर
और ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, ये होती है ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। ये 15 बताई है, ये पूरा बताया है 14। आपसे 2 सवाल पूछे हैं। एक तो पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा पूछा है बेलन का आयतन। ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर 1 और नंबर 2 बेलन का पूछा है आयतन। ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले काम तो ये है कि इनके सूत्र याद करें हम, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का और बेलन के आयतन का, जो पीछे वीडियो में मैंने सारे लिखाए थे। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr h + r और बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h। ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है। तो पहला काम तो है कि दोनों सूत्र याद होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन को हल करें। तो r का मतलब होता है बेलन की त्रिज्या। तो अगर व्यास 14 सेमी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अतः त्रिज्या आधी हो जाएगी इसकी, 14 की आधी 7। ये पूरा व्यास है, ये इतनी आधी त्रिज्या है, तो त्रिज्या हो जाएगी 14 की आधी 7 सेंटीमीटर। अब हम सवाल में सूत्र लगाएं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr h प्लस में r। तो 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा में देखिए r त्रिज्या को बोलते हैं, त्रिज्या है 7, तो ये आ जाएगी 7। h ऊंचाई को बोलते हैं, तो ऊंचाई है यहाँ पर 15, r है 7। अब 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा में 15 और 7 22। इसका आप गुणा कर दें, 22 चौके 88 का 8 असल लगी 8, 22 चौके 88, 88 और 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा क्षेत्रफल। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बेलन का आयतन ज्ञात करना। ये पहला पार्ट हो गया। 2 नंबर पार्ट है बेलन का आयतन। आयतन देखें तो आयतन का सूत्र ये लगाएंगे, πr²h। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 है, त्रिज्या को r बोलते हैं, तो ये 7 है, तो यहाँ पर 7 की स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर को 2 बार लिखना होता है, स्क्वायर है तो उसी संख्या को 2 बार लिखना है हल करते इसमें। तो स्क्वायर के स्थान पर 7 की स्क्वायर लिखेंगे, तो 7 गुणा 7 गुणा में h का मान है 15। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 154 हो गई गुणा में, और गुणा में आ गया 15। 15 चौका 60 की 0 असल 6, 15 5 75, 6 81 का 1 असल लगी 8, 15 1 15 और 8 23, तो 23 × 10 आयतन है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा। क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, आयतन में सेमी की क्यूब लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 3 सेमी है। सात सेमी और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। इस प्रकार से कोई लंबवृत्तीय बेलन है। इस बेलन की जो ऊंचाई है h वो 7 सेंटीमीटर है। इसके आधार की जो त्रिज्या है r वो 3 सेंटीमीटर है। अब पूछा है इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 3 प्रश्न पूछे हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो ये पूछा है। एक पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक पूछा है बेलन का आयतन। मतलब तीनों ही चीज़ पूछ लिए हैं। 3 ही चीज़ें निकलती हैं बेलन में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और तीनों ही पूछ ली गई हैं। तीनों के ही सूत्र याद होने चाहिए। वक्र पृष्ठ तो बेलन में होता है ये भाग, इतना भाग जो है इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, जो सामने से दिखाई देता है। गोल वाले भाग, अगर पाइप है उसके गोल भाग दोनों छोड़ दिए जाएं, बीच बीच का पार्ट जो बचेगा वो वक्र पृष्ठ कहलाता है। जैसे ये मेरे हाथ में बेलन है, इसका ये पार्ट और ये पार्ट दोनों छोड़ दिए जाएं तो बीच बीच का जो पार्ट बचेगा वो कहलाएगा वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 2πr और h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो सूत्र होता है 2πr h + r, और आयतन निकालना हो तो आयतन का सूत्र होता है πr² h। अब ये तीनों सूत्र याद होने चाहिए। अगर ये तीनों सूत्र याद हैं तो तीनों ही सवालों को हल कर सकते हैं हम। तो पार्ट नंबर 1, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr(h), 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r 3 है, h 7 है, तो r के स्थान पर 3 आ जाएगा, h के स्थान पर 7 आ जाएगा। 7 से 7 कट, 22 दूनी 44 गुणा 3, 4 × 12, 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नंबर 2, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लग जाएगा 2πr h + r, 2 गुणा 22/7 गुणा में r है 3, और ये आ जाएगा 7 + 3। अब यहाँ तो कटेगा नहीं 7, इसलिए सबको गुणा कर दें। 22 × 66, 66 दूनी 132 बटे में 7 गुणा में आ गया 10, 7 और 3। कोष्टक के अंदर संख्या है तो इसका उत्तर निकाल के ही गुणा किया जाएगा, पहले गुणा नहीं होगा। अब देखिए ऊपर आ गया 1320, 10 से गुणा करने पर नीचे आ गया 7। 1320 के अंदर 7 का भाग देते हैं, उत्तर आ जाएगा 7 × 1 = 7, बच गए 6, उतार लिए 2, 8 × 7 = 56, बच गए 6, उतार ली 0, 8 × 7 = 56 दशमलव, बच गए 4 0, 7 × 5 = 35, बच गए 5 0, 7 × 7 = 49, तो 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद तीसरा पार्ट बच गया आपका बेलन का आयतन। देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र हो जाएगा πr² h। पाई का मान 22/7, r 3 है तो 3 × 3 × h है 7, 7 से 22 × 66 गुणा में 3, 6 × 18, 6 × 18 = 19 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब लग जाएगी, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगती है।
तो इस प्रकार से बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं हम। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।